हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आप कैसे अपनी अलाइनमेंट का मीटर चेक कर सकते हो कि उसका क्या है, उसका आप कितना अलाइन हो चुके हो वाइब्रेशनली और न्यूमेरिकली। कैसे आप अपने आप को चेक करोगे आप 5 के इस पोर्टल पर, कैसे आपके लिए वो वर्क करेगा, कितना आपके लिए वो इम्पोर्टेंस रखता भी है या उसके लायक आप अभी एलिजिबल बने ही नहीं हो, वो सब कुछ आपको पता लगेगा। एक बहुत छोटा सा आप एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करोगे घर में और वो कुछ ही मिनटों में आपको बता देगा। आप जब जैसे नाम से पता लग रहा है कि 5 पोर्टल है तो क्या करना होगा, 5 टेक्निक करनी होगी, तो वो तो आप करेंगे ही क्योंकि 5 का पोर्टल है। और इसे भी अगर मिस किया, टेक्निक नहीं की, तो थोड़ा सा मतलब एक रिग्रेशन जैसा लगता है ना। हम करते हैं अपने हिसाब से सब कुछ और वो होता यूनिवर्स के हिसाब से सब कुछ है, लेकिन एक तसल्ली, एक होता है ना, धैर्य भाव आता है कि हमने इतना कर दिया, अब उसके लिए हमने करके छोड़ दिया, अब वो हमें मिल जाएगा। जब भी हमें ईश्वर इस लायक समझेगा तो हमारे इस काम को भी देखेंगे और वो हमें मिलेगी चीज़। आपकी विश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये सब चीज़ें। अब क्या है ना, अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पा रहे होते हैं, बट अगर कर लिया ना, सुबह 5 बजे आपने किया है, अगर अभी तो टाइम हो गया है, लेकिन 5 बजे दिन में अगर किया है आपने, तो वो बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन को लेकर आएगा आपके लिए पूरे दिन के लिए। मगर अगर शाम के 5 बजे भी आप कर पा रहे हो इस चीज़ को, तो आप कर सकते हो। वो क्या करना है आपने, एक 5 टेक्निक तो पता है आपको, 5 बज के 5:30 बजे तक के बीच में 3 बार यदि आप आज ये काम कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो कि ठीक 5 बजे या 5:05 पे, फिर एक है 5:15 पे, फिर है 5:30 पे। ये जो सारा है, इतनी उसमें आप आधे घंटे के अंदर अंदर 3 बार, अगर आप 5 टाइम्स किसी भी पेपर पर अपनी विश को 5 बार बस छोटा सा सेंटेंस बना के लिखना है, वो भी पूरे पॉजिटिव वे में अफर्म करना है और पूरा अफर्मेटिव ही सेंटेंस बनाना है। आपने क्या बोलना है, मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, जो भी आपकी विश है, मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। या आप ये भी लिख सकते हैं, मुझे ये चीज़ मिल रही है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी ही ये चीज़ मेरे तक आ रही है, इस मंथ ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। इस तरीके के पॉजिटिव सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप 5 उसमें 3 बार कर लो, 5 बार कर लो, 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कितनी भी बार, आप 5 बार ही कर सकते हो, उतनी बार आप कर लो इसको अपने हिसाब से। छोटी छोटी देर में छोटी सी चिट बनानी है, चिट्टे बनानी है छोटी सी, बस आपकी डायरी होती है, आपका नोटपैड होता है, जो भी है, ठीक है। ये आप कर लीजिए ये चीज़ें ना। और हाँ, उसको करने के बाद ना उस पर हल्दी का टीका छोटा सा, या सूखी हल्दी का ही आप कर लो, गीला भी ना करो तो उसे टच जरूर करना, क्योंकि 5 बुध और हल्दी, ये 3 चीज़ें आपको होनी ही चाहिए आपके विश के साथ जुड़ी हुई। तो अब ये ऑब्जेक्ट तो आपने तैयार कर लिया। एक काम आप और कर सकते हो, जो आप आपकी अपनी अलाइनमेंट चेक करने के लिए कर सकते हो। आप यूनिवर्स से जो मांग रहे हो उसकी एक वाइब्रेशन है, आपकी खुद की क्या वाइब्रेशन है, वो दो चीज़ें इस यूनिवर्स में किस तल पर मिली हुई हैं, किस हिसाब से वो चेक कर सकते हो। क्योंकि आपको जो यहाँ पे मिलने के संकेत दिखते हैं ना, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने सोल मेट के साथ, जो भी आपका पार्टनर है, जो संकेत आपको मिलते हैं ना, वो आपके एनर्जी लेवल पर हैं, ठीक है। वो व्यक्ति एनर्जेटिकली आपसे कितना अलाइन है। अब उसे आप कैंडल वैक्स टेक्निक सुनी होगी ना आपने, वो कैसे करते हैं, जो मेरा तरीका है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप एक बाउल में पानी लें, वही 5 से 6 के बीच में आप कर सकते हैं, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम। तो आप क्या करेंगे, एक बाउल में लेंगे थोड़ा सा पानी, उसे भरेंगे और एक कैंडल किसी भी कलर की हो कोई बात नहीं, पर अगर वो पिंक है, वो येलो है तो बहुत अच्छी बात है, तो या ग्रीन भी है तो भी वो अच्छी ही है, ठीक है। अब आप उसे बर्न कर लेंगे। अब आप उसे पूरा यूनिवर्स से अलाइन करेंगे, खुद को भी करेंगे। बोला बिल्कुल शांत जगह पे बैठे हुए होंगे आप, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सारे काम आपने करे हुए हैं, ठीक है। सब लोग अपने बच्चे अगर आपके घर में हैं तो वो भी अपना शांति से या तो टेलीविज़न देख रहे हैं, मतलब आपको कोई वो नहीं कर रहा है, या ट्यूशन वगैरह गए हैं, मतलब ऐसा टाइम निकालो जो घर में लोग आपको डिस्टर्ब ना कर रहे हों। पूरा अलाइनमेंट आपका ईश्वर से है, गॉड से, यूनिवर्स से है उस वक्त। अब आप क्या करेंगे, उस कैंडल को थोड़ा तिरछा करके, उसका जब वो वैक्स निकलता है उसमें से टपकता है, उसमें आप बार बार अपना नाम और अपने डीएम का नाम साथ में लेंगे, अपनी विश का नाम, मतलब आप डीएम के लिए बोल रहे हैं तो उनका नाम, या जो भी सोलमेट के लिए बोल रहा है या किसी भी इस चीज़ के लिए उसका नाम आपने बोलना है। तो उसको जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, शिव शक्ति बोलना है, तो शिव शक्ति, इतनी देर में इतना डिफरेंस होना चाहिए नामों के बीच में कि 2 बार वो वैक्स टपके, एक बार आपका नाम, उनका नाम, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। इस तरह जैसे आप टपका के उसको देख रहे हैं तो वो बिल्कुल साथ साथ गिर रहे हैं वैक्स,
कि जो बूंदें हैं पानी में जो गिर रही हैं वो कुछ इस तरह से गिरें कि वो आगे को बढ़ता जाए और दूसरा उससे जुड़ता जाए, आगे को बढ़ता जाए और दूसरा उससे जुड़ता जाए, एक गोल बिल्कुल सर्कल जैसा बन के आएगा, बिल्कुल सर्कल जैसा, और वो आगे को वो होगा, फ्लो करेगा। तो ये एक इतना अच्छा संकेत होगा कि आपका अलाइनमेंट आपके डीएम के साथ तो है ही है, साथ ही साथ यूनिवर्स भी आपसे अलाइन है। और यही डेफिनेटली होता है जब आप एक सही एनर्जीज़ के नाम साथ में ले रहे होते हो। अगर आप ऐसी किसी का नाम किसी और के साथ ले रहे हो ना, तो वो ऐसा ना तो सर्कल बनेगा ना वो आगे को मूव करेगा, वो क्लॉकवाइज घूम जाता है। इतना मतलब उस अगर नाम में वाइब्रेशन में शक्ति है तो शिव शक्ति का एक बार आप इसका करके देखना, आप एक बार शिव शक्ति का नाम लेके देखना, तब देखना वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। इधर उधर भी पड़ती है ना वो बूंदे, कई बार तो ऐसा होता है कहीं की कहीं पड़ रही हैं, साथ में कोई जोड़ नहीं बन रहा उनका, ये नॉर्मल होता है, कॉमनली ऐसा ही होता है। लेकिन आप किसी डिवाइन नाम को ले रहे हैं और वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो आप में अलाइनमेंट आपका आ चुका है, जो यूनिवर्स को सुनाई दे रहा है इस वक्त, तुरंत आपसे जुड़े हुए हैं वो। और शिव शक्ति सिर्फ बोल रहे हैं तो एक सर्कल, एक माला जैसा, मतलब बड़ा सुंदर बन के निकल के आया है वो फूल टाइप। तो वो आपको पता लग जाएगा कि आपसे कितना खुश है वो, है ना। ये यूनिवर्स, ये ईश्वर, ये भगवान, ये सब ये जो शक्ति हैं, जो नाम आप साथ साथ ले रहे हो, अब उसके बाद आप अपना और अपने डीएम का नाम भी लेके देखना क्या अंतर आ रहा है उन दोनों चीज़ों में। क्या वो एक जैसा ही फॉर्म लेके आए हैं या नहीं, या कौन सा बहुत पॉजिटिव लग रहा है, कौन सा वाला, समझ गए आप, क्या फॉर्म निकला। वो करके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, करना मज़ा आएगा आपको बहुत। और ये चीज़ें आपको हाई वाइब्रेशन में लेके आती हैं। वाइब्रेशन तो हाई करती हैं आपके जो अंदर एनर्जी लेवल लो हो जाता है ना किसी बात को सोच सोच करके, वो भी अप होता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, इनको आप करो और इनसे मिलने वाली जो ऊर्जा है उसे भी ग्रैब करो पूरी तरह। खुश होना है और कैंडल पूरी जल जाए तो अच्छी बात है, नहीं जले तो उसे बुझाना मत, उसे जलती हुई छोड़ देना, उसको जलता रहने देना। ये काम करने के बाद भी यदि ऐसा होता है तो वो जल रही है, जल दे, छोटी सी ले लो, वैसे कैंडल छोटी ले लो, कोई बात नहीं। जैसे बर्थडे कैंडल्स भी होते हैं उसमें भी ये काम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, करके देखिएगा, बहुत अच्छा इसका एक वाइब्रेशनली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, आपको काफ़ी महीनों के लिए ये चार्ज कर देती है ये टेक्निक्स। और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग रिचुअल्स, स्विचवर्ड्स, मंत्रास, चैंटिंग्स और छोटे इन कामों से आप अपने आप को यूनिवर्स से किस तरह से, उस परम शक्ति से किस तरह से अलाइन कर सकते हो, अपनी ऊर्जा से उन चीज़ों को अपनी तरफ किस तरह खींच सकते हो, इसको सबकॉन्शियसली कैसे बिठा सकते हो, NLP की कैसे हेल्प ले सकते हो, टेलीपैथी आपको कैसे मदद कर सकते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए जानने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं और रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। वो छोटे से एनर्जी एक्सचेंज के साथ होता है। जितना आपको गाइडेंस चाहिए सब मिलेगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल है सब बताऊंगी मैं आपको। न्यूमेरिक्स सही होते के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाता है, बस आपके अंदर थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए, थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस, सबसे बड़ी बात पेशेंस से सब कुछ होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में और कुछ बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें। आई होप कि मैंने इसमें जो कुछ भी बताया आप करके देखेंगे और आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा और आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग इस तरीके के कमेंट लिखते हैं ना, कि मतलब लिखते हैं मैम आप बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी मैम हो, इस तरह से आप लिखते हो, मतलब वाइब्रेशनली आप तो बहुत ही अच्छा मुझे कर देते हो। ये आपके लिए भी होता है, रिवर्स में आता है, सब कुछ रिवर्स आता है। इसमें आपने किसी को प्रेज़ किया है तो कोई आपको प्रेज़ करता है, और मेरे दिल से तो आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलती ही है। तो सबको खुशियाँ दे भगवान ईश्वर, सबकी शक्ति, शिव शक्ति यात्रा को पूरा करे और खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे जीवन के अंदर। जो भी चाहते हैं बस वो चाहते ना होकर उनकी रियलिटी बने, सबकी, हम सबकी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाँ, और एक छोटी सी बात उन लोगों के लिए जिनका आज बर्थडे है, ये 5/5 के पोर्टल में जिनके बर्थडे होते हैं ना, या 5 मतलब जो भी जिस भी महीने की जो तारीख है उसके 5 में है आपका बर्थडे, 5 तारीख को कोई भी डेट है, मतलब मंथ है, डेट 5 है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रा इसे नोट डाउन करना और इसे करना, इसको फॉलो थोड़ा सा, कि आज के दिन आप अपने माथे पर छोटा सा चंदन का, पीले चंदन के साथ थोड़ी सी हल्दी मिलाकर छोटा सा एक टीका अपनी उंगली से लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो कुछ बड्स ले लेते हैं, ईयरबड ले लिया या कुछ ऐसा ले लिया, मतलब किसी चीज़ से, या माचिस की पीछे की डंडी से वो तिलक लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी उंगली से ही, वो जो रिंग फिंगर होती है ना, उससे ही आपने अपने माथे पे तिलक लगाना है। आपको पता है कि इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। ये उंगली जो होती है हमारे तत्व को, हमारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इस फिंगर में बहुत होता है। और फिर हार्ट से ये कनेक्टेड होती है। उल्टे हाथ की ये रिंग फिंगर हार्ट से कनेक्टेड होती है, और राइट साइड की ये वाली फिंगर
आपके पूरे क्राउन चक्रा तक जाती हुई है। तो वहाँ से आपको जब आप उसे अलाइन करोगे तो विश के साथ करोगे और वो चीज़ें भी कंप्लीट होंगी। आपका धरती तत्व मजबूत होता है, आपका जल तत्व मजबूत होता है। इस फिंगर से काफ़ी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो वो आप लगाएं, हाथ से लगाएं और येलो कलर का, और वही मतलब पहले उससे स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। स्वास्तिक बनाते हैं ना जो, उस तरीके से आप बनाएं और उसमें से एक बिंदी आपके माथे पर लगेगी। तो वो आपको बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत माइंड को शार्प करेगी, चीज़ों को समझने में आपके लिए बहुत ईजी बनाएगी और इस कदर समझाएगी कि आप दूसरों को समझा पाओगे। ठीक है, तो आज के दिन ये ज़रूर करें और ये छोटा सा टिप है उन लोगों के लिए। तो मुझे लगा अच्छा लगा होगा, मुझे खुशी होगी कि आप ऐसा करेंगे और प्राप्त करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।